आज हम अर्थशास्त्र के बारे में जानेंगे। अर्थशास्त्र में भारतीय अर्थव्यवस्था का अभ्यास करने वाले हैं स्पर्धा परीक्षाओं में जो जानकारी महत्वपूर्ण है वही हम लेने की कोशिश करेंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के टॉपिक को शुरू करते हैं। पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत सर्वप्रथम 1928 में सोवियत संघ में जोसेफ स्टालिन ने की। इसके बाद अन्य साम्यवादी एवं पूंजीवादी देशों में भी पंचवर्षीय योजना के स्वरूप को स्वीकार किया गया। पंचवर्षीय योजना भारत की राष्ट्रीय एवं केंद्रीकृत योजना है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1 अप्रैल 1951 को समाजवादी मॉडल पर आधारित देश की पहली पंचवर्षीय योजना संसद के समक्ष प्रस्तुत की। भारत में योजना आयोग पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन की देखरेख करता है, जिसकी स्थापना 1950 में की गई थी। योजना आयोग का नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया। पंचवर्षीय योजनाओं का समय समय पर मूल्यांकन भी किया जाता है। पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 1952 में की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1955। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई, जो कि हेराल्ड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। इस मॉडल में कृषि व सिंचाई को प्राथमिकता दी गई। इसी योजना के तहत 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत की गई। इसके अलावा इस योजना में भाखड़ा, नागल, दामोदर घाटी व हीराकुंज ऐसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी बनाई गई। यह एक सफल योजना थी जिसमें प्राप्त वृद्धि दर लक्ष्य वृद्धि दर से अधिक थी। लक्ष्य वृद्धि दर 2.1%, प्राप्त वृद्धि दर 3.0%। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956-1961। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में भारी उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। इसके तहत राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़ व दुर्गापुर पश्चिम बंगाल इस्पात कारखानों की नींव डाली गई। इसके अलावा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चितरंजन लोकोमोटिव की स्थापना भी की गई। यह योजना भौतिकवादी योजना के नाम से भी जाने जाती है। इसी योजना के तहत भारत सहायता क्लब की स्थापना की गई। लक्ष्य वृद्धि दर 4%, प्राप्त वृद्धि दर 4.27%। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966। यह आत्मनिर्भर स्फूर्तिवाद योजना के रूप में भी जाने जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था को गतिमान व आत्मनिर्भर बनाना था। यह योजना जॉन सैंडी व सुखमय चतुर्वेदी के समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। 1962 में चीन भारत युद्ध, 1965 में भारत पाक युद्ध, 1965 से 66 में भीषण अकाल के कारण यह योजना असफल रही। इस योजना के तहत पहली बार रुपया का अवमूल्यन किया गया। इसी समय बोकारो ऑयल एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना रूस के सहयोग से झारखंड में की गई। 1964 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1965 में भारतीय खाद्य निगम व कृषि कीमत आयोग की स्थापना की गई। इस योजना के विफल होने के बाद भारत सरकार ने प्रथम, द्वितीय व तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में ट्रिपल डाउन थ्योरी का अनुसरण किया। यह योजना सबसे असफल योजना रही। लक्ष्य वृद्धि दर 5.6%, प्राप्त वृद्धि दर 2.4%। तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता के कारण 1966 से 1969 तक 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई। इस समय को योजना अवकाश कहते हैं। योजना अवकाश के दौरान ही 1966 से 67 में हरित क्रांति की शुरुआत की गई। चौथी पंचवर्षीय योजना
1969 से 1974। चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति था। इस योजना के उपाध्यक्ष डॉ आर गॉडगिल ने इसका प्रारूप तैयार किया था। जुलाई 1969 में 14 राष्ट्रीय वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसके पश्चात 1974 में पहला नाभिकीय परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा किया गया। किसी योजना के अंतर्गत सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम 1973 से 74 व परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मौसम की प्रतिकूलता व बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन इस योजना की असफलता का कारण था। लक्ष्य वृद्धि दर 5.6%। प्राप्त वृद्धि दर 3.3%। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974-1979। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना था। 1978 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता सरकार के सत्ता में आने के बाद इस योजना को एक वर्ष पूर्व ही बंद कर दिया गया। यह योजना डीपी धर मॉडल पर आधारित थी और इस योजना के अंतर्गत 1974 में न्यूनतम आवश्यकता प्रोग्राम की शुरुआत की गई। 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 1977 से 78 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 1977 से 1980 तक गुन्नार मायडल के मॉडल पर आधारित रोलिंग प्लान की शुरुआत की गई, क्योंकि पांचवी पंचवर्षीय योजना एक वर्ष पहले ही जनता सरकार द्वारा समाप्त कर दी गई थी। इस समय योजना आयोग के उपाध्यक्ष डीटी लकड़वाला थे और भारत में इसे लागू करने का श्रेय डीटी लकड़वाला को ही जाता है। 1979 में ग्रामीण युवा स्वरोजगार परीक्षण कार्यक्रम ट्राइसीम की शुरुआत की गई। बाद में इसे 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार परियोजना में मिला दिया गया। यह योजना केवल 2 वर्ष ही चल सकी क्योंकि जनता सरकार गिर गई। पुनः कांग्रेसी सरकार ने छठवीं पंचवर्षीय योजना को 1980 में शुरू किया। पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही पहली बार गरीबी व बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। लक्ष्य वृद्धि दर 4.4%। प्राप्त वृद्धि दर 4.8%। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985। गरीबी निर्माण निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिकरण, आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक न्याय इस योजना के प्रमुख उद्देश्य थे। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990। योजना का मुख्य उद्देश्य समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय पर बल देना था। इस योजना की रूपरेखा रामकृष्ण हैगर ने तैयार की। इस योजना के काल में ही जवाहर रोजगार योजना 1989 में, इंदिरा आवास योजना 1985 से 1986 में शुरू की गई। 1986 में स्पीड पोस्ट की शुरुआत, 1986 में काबाड़ की शुरुआत गांव के विकास हेतु व 1988 में एसईबीआई की स्थापना की गई। लक्ष्य वृद्धि दर 5.0%। प्राप्त वृद्धि दर 6.0%। राजनीतिक अस्थिरता के चलते 1990 से 1992 में योजना लागू नहीं हो सकी और 1990 से 1991 व 1991 से 1992 में 2 वार्षिक योजना चलाई गई। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने आर्थिक नीति की शुरुआत की, अर्थात उदारीकरण, वैश्वीकरण व निजीकरण की शुरुआत की। 1990 में लघु उद्योगों के विकास हेतु सिडबी की स्थापना की गई। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997।
8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन का विकास करना था। इस योजना की रूपरेखा प्रणब मुखर्जी ने तैयार की। इसी योजना के कार्यकाल में 1 जनवरी 1995 में भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू की गई। लक्ष्य वृद्धि दर 5.6%, प्राप्त वृद्धि दर 6.8%। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय व समानता के साथ आर्थिक समृद्धि था। इसके साथ जीवन, स्वरोजगार सृजन, आत्मनिर्भरता व क्षेत्रीय संतुलन जैसे 4 क्षेत्रों पर विशेष बल दिया गया। लक्ष्य वृद्धि दर 7.0%, प्राप्त वृद्धि दर 5.6%। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी का अनुपात 26 से घटाकर 21 तक लाना था। वह 2011 तक 15% लाने का लक्ष्य रखा गया। इसका उद्देश्य अगले 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना था। भारतीय अर्थव्यवस्था की सर्वाधिक वृद्धि दर 2006-07 में 9.6% थी। लक्ष्य वृद्धि दर 7.9%, प्राप्त वृद्धि दर 7.7%। 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012। यह योजना तीव्र एवं समावेशी विकास की दृष्टिकोण से बनाई गई थी, जिसमें जीडीपी का लक्ष्य 8% रखा गया, जबकि 7.5% की प्राप्ति हुई। यह योजना सी रंगराजन द्वारा तैयार की गई थी। 5 ईयर प्लान 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017। यह योजना तीव्र, सतत, समावेशी विकास के लक्ष्य के साथ शुरू की गई, जिसमें जीडीपी की वार्षिक वृद्धि दर 8% रखी गई। कृषि क्षेत्र में यह 4%, उद्योग में 9.6%, सेवा क्षेत्र में 10% रखी गई। बचत दर जीडीपी का 36.2%, निवेश दर 8.7% घोषित की गई। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.2% तक रखने का लक्ष्य था। चालू खाता जीडीपी का 2.5% रखा गया। थोक मूल्य सूचकांक की औसत वृद्धि 4.5 से 5% तक सीमित करने का लक्ष्य रखा गया। इस योजना का उद्देश्य निर्धनता में 10% की कमी लाना था। 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसके स्थान पर वर्तमान में नीति आयोग थिंक टैंक के रूप में कार्यरत है। नीति आयोग एक सलाहकार निकाय है जिसका संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं दिया गया। नीचे दी गई तालिका में सभी पंचवर्षीय योजना का संक्षिप्त विवरण देखिए। 5 ईयर प्लान। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी देता है राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य था कृषि क्षेत्र का विकास। भारत में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया 5वीं पंचवर्षीय योजना में। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया दूसरी पंचवर्षीय योजना में। योजना अवकाश घोषित हुआ तृतीय पंचवर्षीय योजना के पश्चात। जवाहर योजना शुरू हुई 7वीं पंचवर्षीय योजना में। रोजगार मापने हेतु मानक अपनाया गया 6वीं पंचवर्षीय योजना में। 15 वर्ष की अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई योजना 6वीं पंचवर्षीय योजना। तृतीय योजना में सर्वाधिक बल दिया गया कृषि क्षेत्र पर। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत हुई 5वीं पंचवर्षीय योजना में। भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक की 4थी पंचवर्षीय योजना में।
इस योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया व नए चुनाव हुए और जनता पार्टी की सरकार चुनी गई। 5वीं पंचवर्षीय योजना। योजना केवल 4 वर्षीय थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना। सबसे असफल पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना। सर्वाधिक सफल पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना।